गुड मॉर्निंग। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं। तो किसी दो रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ ये अंतः कोण और यह बाह्य कोण कहलाता है संगत कोण। स्पष्ट है कि किसी दो रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो एक तरफ का ये अंतः कोण और ये बाह्य कोण का युग्म कहलाता है संगत कोण। अगर इधर का लें तो यह और यह कहलाएगा संगत कोण। फिर यहाँ पर अगर लेंगे तो यह और यह कहलाएगा संगत कोण और यहाँ पर ये कहलाएगा संगत कोण। अब देखिए इस चित्र में L और M दो रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा N काट रही है। लेकिन पहले चित्र से क्या अंतर है कि वहां पर L और M समांतर नहीं था, यहाँ L और M समांतर हैं। तो संगत कोण तो यही होंगे जैसे पहले होते थे। अंतर ये होगा कि ये दोनों संगत कोण के जो युग्म होंगे वो समान होंगे। ठीक इसी तरह नीचे वाला यह और यह भी संगत कोण होगा और यह भी युग्म समान होगा। फिर यहाँ भी देखिए यह युग्म और यह युग्म भी समान होगा। कब? जब L समांतर होगा M के। संगत कोण जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण और बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। लेकिन जब तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखा को काटती है तो संगत कोण के युग्म समान होते हैं। जैसे यहाँ L और M समांतर रेखाएं हैं, N उसको काट रही है। देखिए यहाँ 8 कोण बन रहे हैं तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण होंगे और चूंकि समांतर रेखा है इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5 होंगे। ठीक उसी तरह कोण 2 बराबर कोण 6 एक कोण और कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। यहाँ पर हम लोग देखें कि तिर्यक छेदी रेखा जब किसी दो रेखा को काटती है तो संगत कोण समान नहीं होते हैं, लेकिन जब समांतर रेखा को काटेगी तो संगत कोण के युग्म समान होंगे। इस पर कुछ सवाल भी देखते हैं कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए जबकि L समांतर है M के। इस सवाल में x का मान निकालना है और x यहाँ पर दिया गया है। x का संगत कोण अगर रहता तो सीधे लिख देते, लेकिन यह नहीं दिया गया है तो हम कुछ मान लेते हैं। मान लिए कि ये z है तो z और 65 डिग्री मिलकर ये कौन कोण बनाएगा? रेखीय कोण। तो इसको लिख देंगे z जोड़ 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। z का मान होगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री बराबर 115 डिग्री। तो अब z का मान निकल गया तो z के बराबर क्या होगा? x। तो लिख देंगे x बराबर z बराबर 115 डिग्री। क्यों? लिख देंगे संगत कोण और यहाँ पर लिख देंगे रेखीय युग्म। तो इस सवाल में दो कोण का उपयोग हुआ, एक रेखीय युग्म का और एक संगत कोण का। तो किसी किसी सवाल में सीधा संगत कोण का मान नहीं दिया रहता है तो हम रेखीय युग्म का या सम्मुख कोण का भी उपयोग करते हैं। देखिए दूसरा सवाल कि दिए गए चित्र में x, y, z और d का मान ज्ञात कीजिए। L समांतर M है और P समांतर Q है। तो चित्र को ध्यान से देखिए, L और M समांतर है तो P रेखा ये क्या होगा? तिर्यक छेदी रेखा होगा। ठीक इस तरह Q भी क्या होगा? तिर्यक छेदी रेखा होगा। और जब P और Q समांतर है तो L और M क्या होगा? तिर्यक छेदी रेखा होगा। अब देखिए x का मान ज्ञात करना है तो x के संगत कोण कौन है? y और x का ही संगत कोण कौन होगा? d। d का संगत कोण कौन है? z और z का सम्मुख कोण कौन है? 75 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कि z बराबर 75 डिग्री और यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण। z का मान निकल गया।
अब जेड के बराबर क्या है डी, और डी बराबर 75 डिग्री लिख देंगे संगत कोण। फिर देखिए जेड का संगत कोण वाई है तो लिख देंगे जेड बराबर वाई बराबर 75 डिग्री, यह भी संगत कोण हुआ। और y के बराबर कौन होगा x, यह भी संगत कोण है तो लिख देंगे y बराबर x बराबर 75 डिग्री, ये संगत कोण। तो इसमें हम लोग दो कोण उपयोग किए, एक समूह कोण का और एक संगत कोण का। तीसरा सवाल कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए कि AB और D समांतर है, यहाँ लिख भी सकते हैं कि AB समांतर है D के, और BC और EF समांतर है। तो इस दोनों के लिए यह तिर्यकछेदी रेखा है और इस दोनों के लिए BC तिर्यकछेदी रेखा है। तो जब BC तिर्यकछेदी रेखा होगी तो 70 डिग्री के बराबर यह कोण होगा, और इसके लिए जब D तिर्यकछेदी रेखा है तो x बराबर यह होगा। लेकिन इसका मान नहीं दिया गया है। अगर हम कुछ मान लेते हैं, मान लिए m, तो क्या होगा m बराबर x संगत कोण और m बराबर 70 डिग्री, यह भी है संगत कोण। तो x बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये हो गया x का मान। इस चित्र में x का मान कितना निकला 70 डिग्री। प्रश्नावली 13.2 के बाकी सवाल को आप बनाएंगे। किसी तरह का दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका जवाब देंगे। अगले दिन दूसरा कोण बताएंगे, एकांतर कोण किसको कहते हैं। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।